भगवान ईश्वर आपकी नहीं सुनते हैं। ईश्वर आपकी क्यों नहीं सुनते हैं? ईश्वर तो सबकी सुनते हैं, तो आपको ही क्यों आके ईश्वर ने नकार रखा है? आपकी बातें ईश्वर से क्यों नहीं हो पा रही हैं? हम बात करते हैं ईश्वर से तो हमारा इष्ट, हमारा शिव, हमारी माँ काली हमसे बात करती हैं। आपसे ईश्वर क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं? ईश्वर की आवाज आप क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? तो इसके पीछे एक सामान्य सा गणित है, उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। आप अपने जीवन में ईश्वर को द्वितीय तृतीय स्थान पर रखते हैं। सबसे पहला रिश्ता जीवन में यदि हमको स्थापित करना है तो किससे करना चाहिए? तो सत्य बात है कि हमें अपना पहला रिश्ता ईश्वर से स्थापित करना चाहिए, ना कि किसी शरीर से, स्त्री या पुरुष से। यदि हम अपना पहला रिश्ता ईश्वर से स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर भी हमसे पहला रिश्ता स्थापित करेंगे और अग्रणी भक्तों में हमारा स्थान रखेंगे। सुबह उठते ही पहला विचार क्या आना चाहिए? सुबह उठते ही पहला विचार मोबाइल का नहीं आना चाहिए, सांसारिक विचारों का नहीं आना चाहिए। सुबह उठते ही पहला विचार ईश्वर का आना चाहिए। सुबह उठे, सर्वप्रथम विचार जो भी आपके इष्ट हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनको याद कीजिए। तो पहला रिश्ता किससे स्थापित करें? ईश्वर से। पहला विचार किससे आए प्रतिदिन सुबह उठते ही? तो जी ईश्वर का आए। आखिरी विचार जब रात्रि में जाने वाले हैं तो किसका आना चाहिए? ईश्वर का आना चाहिए। आखिरी विचार यदि ईश्वर का आएगा तो जब हम सोएंगे, चाहे 8 घंटे सोए या 6 घंटे सोए या 12 घंटे सोए, उस पूरे समय में ईश्वर हमारी देखभाल करेगा और हमारी भक्ति चलती रहेगी। पहला विचार किसका है? ईश्वर का। आखिरी विचार दिन में किसका है? तो वह भी ईश्वर का आए। पहला रिश्ता किससे स्थापित करें? ईश्वर से स्थापित करें। भोजन खाएं, जब शुरू करें खाना तो पहला निवाला, पहला टुकड़ा छोटा सा ही किसको दें? तो जी ईश्वर को दें। यदि आप पहला निवाला ईश्वर को देंगे तो जो भोजन आप खाएंगे वह भोजन नहीं रहेगा, वह फिर प्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद ने कभी किसी को नुकसान किया है क्या? नहीं। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो यदि आपने प्रसाद ईश्वर को दिया और वही प्रसाद फिर ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वरीय संबंध आपकी आत्मा का स्थापित हो जाएगा। शरीर क्या है? हमारा स्थूल है, और जो मन है वह लगातार विचरण करता रहता है, खाली है। कितना भी दे दीजिए इस मन को, कितना भी, किंतु वह कभी भरेगा ही नहीं। आज 2 लाख मिल जाए तो कल 4 लाख चाहिए, 4 मिल जाए तो 8 चाहिए, 16 चाहिए, 32 चाहिए। ईश्वर ने हमें ये दे दिया तो ये क्यों नहीं दिया? अरे भाई, जो दे दिया उतना कम है क्या? नहीं, लेकिन वो मन है। और जो भरा हुआ है इस शरीर में वो क्या है? वो है आत्मा, जिसको कि हम कभी देख नहीं पाते हैं। वो भरी हुई है। ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए आत्मा में किसको बैठाइए? तो वो है ईश्वर। लेकिन हम आत्मा को तो जगाते ही नहीं है और मन के पीछे भागते रहते हैं। शरीर स्थूल है, पंच तत्वों से निर्मित है शरीर। पहला संबंध ईश्वर से स्थापित करें। पहला विचार प्रतिदिन ईश्वर का आए, आखिरी विचार भी ईश्वर का आए। पहला निवाला किसको खिलाएं? चाहे ऑफिस में रहें, चाहे घर पे रहें, कहीं भी रहें, तो पहला निवाला ईश्वर को खिलाएं। भोजन करते वक्त किसका विचार करें? तो जी समाचारों को मत देखिए, देश में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, ये तो बात की चीज है। फिर ईश्वर भी आपको उसी तरीके से गिनता है। शांति से बैठिए, ईश्वर का विचार कीजिए, पहला निवाला ईश्वर को दीजिए और ईश्वर का जाप करते हुए भोजन कीजिए।
आत्मा में किसको बिठाएं? ईश्वर में। यदि आप यह कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ईश्वर की बातचीत आपसे हो पाएगी। अर्जुन रथ पर बैठे, अर्जुन भी सेना मांग सकते थे दुर्योधन की तरीके से, किंतु अर्जुन ने क्या मांगा? कृष्ण से कृष्ण को मांगा, और इसके परिणाम क्या हुआ? जीत मिली। जीवन रूपी जो हमारा रथ है, उसके चालक यदि भगवान स्वयं हैं, यदि हमने उनको अपना सारथी बना लिया, तो निश्चित रूप से हमारा यह रथ सदैव सही मार्ग पर चलता हुआ नजर आएगा। किंतु ये मैं आ जाता है, मैं चलाऊंगा, मैं ही चलाऊंगा, अच्छा समय तो मैं आ गया, तो मैं ही सब कुछ हूं। फिर ईश्वर कहता तू ही चल रहा, तू ही चला ले, अब दुख आएगा तो भी मैं नहीं चलाऊंगा। फिर आप कहते हो ईश्वर सुनता क्यों नहीं है? तो दुख में ही तो आप याद करते हो। अब सुख में किसको याद करो? ईश्वर को। सुख में किससे बातचीत करो? ईश्वर को। सुख में किसको धन्यवाद दो? ईश्वर को। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर भी आपको अग्रणी स्थान पर रखेंगे और आपकी बात सुनते हुए नजर आएंगे। आपकी बातचीत, आपका संबंध ईश्वर से स्थापित होगा। पहला संबंध ईश्वर से स्थापित करो तो ईश्वर भी पहला संबंध आपसे स्थापित करेगा। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाइए, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप संबंध स्थापित कर रहे हो बाहरी संसार से, बाहरी जगत से, और फिर कहते हो कि मेरा आंतरिक जगत जो ईश्वरीय है वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप तो उसको एक्टिवेट ही नहीं कर रहे ना। समझ रहे हैं ना? समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूं। अपने आंतरिक संसार को तो एक्टिवेट कीजिए। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाइए। और ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर तो अंदर है, और हम खोज कर रहे हैं। कबीर जी भी कहते हैं बाहर खोज रहे हैं, मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन ईश्वर तो स्वयं आपके अंदर बैठे हुए। भरा हुआ क्या है? आत्मा। खाली क्या है? मन। बस इतनी सी बात समझ लीजिए आप। खाली क्या है? मन। कभी भरता ही नहीं है। आप कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, वो कभी भरेगा ही नहीं। और भरा हुआ क्या है? आत्मा। आत्मा क्या कहती है? मुझे बस आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है। आत्मा ये तो कहती है प्रभु मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, आनंद है, आनंद है, आनंद है। मन क्या कहता है? कहाँ है खुशी, कहाँ है खुशी, कहाँ है खुशी? कुछ है ही नहीं मेरे पास। मैं खाली, मैं खाली, मैं खाली। ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, सब संसार मिल जाए, लेकिन ईश्वर को कभी याद ही नहीं करता मन। क्योंकि ईश्वर मिल गए तो मन का तो खत्म ना, टंटा ही खत्म। बात को समझ लीजिए। पहला विचार ईश्वर का, आखिरी विचार ईश्वर का, पहला संबंध ईश्वर से, पहलने वाला ईश्वर को। मन को छोड़ दीजिए, आत्मा को देखिए। मन खाली है, आत्मा भरी हुई है। ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता यही है। अपने जीवन का जो रथ है वह अर्जुन की भांति आप ईश्वर को सौंप दीजिए, ईश्वर को सारथी बनाइए। जो करेंगे ईश्वर करेंगे, जो होगा वो अच्छा होगा। और यदि कृष्ण भगवान, यदि शिव भगवान, हमारी माँ निश्चित रूप से यदि रथ की सारथी हैं और उस रथ के ऊपर ध्वज हनुमान जी का लगा हुआ है, तो आप लिख के ले लीजिए कि उस रथ को किसी भी तरह की क्षति इस संसार में दुखों से नहीं हो सकती है, और अंत समय में विजय आपको प्राप्त होगी। आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती हुई नजर आपको आएगी। तो इस तरीके से अपना संबंध स्थापित कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।